माय नेम इज़ हरिकिशन सुदनी। मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट माइकोटॉक्सिन स्पेशलिस्ट है इक्रिसैट में, हैदराबाद इंडिया में। इक्रिसैट एक अंतर्जातीय कृषि अनुसंधान रिसर्च में काम करता है। वो मैं कई साल मूंगफली एफ्लाटॉक्सिन में काम कर रहा है इक्रिसैट में। सो मटोना इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर कोडो। कोडो पॉइजनिंग बोलते हो उसके। कोडो पॉइजनिंग इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए माइकोटॉक्सिन कॉल्ड साइक्लोपियाजोनिक एसिड। वो इंसिडेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आए 1933 में। एक एविडेंस हुआ हाथीमारा 14 एलिफेंट्स डाइड इन द तमिलनाडु केरला बॉर्डर में साइक्लोपियाजोनिक एसिड कंटामिनेटेड मिलेट खाने के वजह से। इस रीसेंट टाइम्स में 2024 अक्टूबर में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 वाइल्ड एलिफेंट्स मरा हुआ। इसका समय एक इन्वेस्टिगेशन टीम चेक करा वो मरा एलिफेंट के व्हाट कुड बी द रीज़न बोल के द सेम एविडेंस सरफेस हुआ साइक्लोपियाजोनिक एसिड। वो एलिफेंट साइक्लोपियाजोनिक एसिड कंटामिनेटेड कोडो मिलेट को खाया and then incident happened. So all the research is now pointing towards cyclopiazonic acid in kodo millet, which is called as kodo poisoning. So currently cyclopiazonic acid को डिटेक्ट करना very very important है, स्टेप है। वो आंखों से दिखता नहीं कितना कंटामिनेशन है सैंपल में, कोडो मिलेट सैंपल में। इसलिए हम इक्रिसैट में डी फ्राइस वाजपेयी फाउंडेशन के सपोर्ट से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है पिछले एक साल से। द ऑब्जेक्टिव इज़ वी वांट टू डेवलप ए कॉस्ट इफेक्टिव इम्यूनोएस्से to develop to detect cyclopiazonic acid in kodo millet samples में। currently the other techniques which are available डिटेक्ट करने के एक दो टेक्निक्स आए वो, लेकिन वो कास्ट इफेक्टिव नहीं है। वो एक्सपेंसिव टेक्निक्स आए लाइक HPLC क्रोमेटोग्राफी बेस्ड मेथड है, और एक LCMS वो भी एक क्रोमेटोग्राफी बेस्ड मेथड है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव है। 1-2 करोड़ इक्विपमेंट को खर्च करना पड़ेगा, और एक सैंपल टेस्ट करने में 2000-3000 खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कास्ट इफेक्टिव मैनर में टेस्ट करने को, ये लैटरल फ्लो इम्यूनोअस्से को डेवलप करने के चैलेंज लेके ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ये टेस्ट आने के बाद 200 रुपया से 200 रुपीज़ से हम कोडो मिलेट में कोडो पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने का आदत है। सो ये इम्यूनोअस्से है। इम्यूनोअस्से बोले तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। पहले मैं हम हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज़ साइक्लोपियाजोनिक एसिड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम एनिमल बेस्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, रैबिट्स यूज़ करके हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके यूजिंग दोज हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज़ हम इम्यूनोअस्से डेवलप कर सकते हैं। वो इम्यूनोअस्से को लैटरल फ्लो इम्यूनोअस्से कहते हैं। वो स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है। वो बहुत आसान से एनीबडी कैन यूज़ दो स्ट्रिप्स, especially at FPO levels, processing farmer producer company levels, वो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लॉट में सैम्पल में कितना कंटामिनेशन आई वो सैम बता देंगे। सो करेंटली वी आर यूजिंग न्यूजीलैंड वाइट रैबिट्स बोल के एक स्पीशीज़ है रैबिट्स में। वो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा देता, इसलिए हम वो स्पीशीज़ यूज़ कर रहे हैं। वो रैबिट्स यूज़ करके रैबिट्स को लाइट डोज साइक्लोपियाजोनिक एसिड देने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स से वो एनिमल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। उस प्रोड्यूस करने के बाद वो एंटीबॉडीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड से, एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके वो एंटीबॉडीज़ हम टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं।